आज की इस वीडियो में हम लोग एक मॉडिफिकेशन वाली वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें हम लोग पूरी तरीके से रीस्टोर करेंगे। मैंने एक पुरानी वाली साइकिल को लिया था, उसे हम पार्ट बाय पार्ट मैंने कोशिश करा है कि 3 पार्ट में हम वो वाली वीडियोस को पूरा बना लेंगे। सबसे पहले वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, साइकिल के पूरे पार्ट्स को डिसेंबल कर देंगे। सेकेंड वाले पार्ट में हमारा पेंटिंग का प्रोसीजर होगा। थर्ड वाले पार्ट में हम लोग पूरा असेंबली का प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की साइकिल से मॉडिफिकेशन की वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूँ। बेसिकली इस वाली जो साइकिल की मॉडिफिकेशन हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये वाली साइकिल हम लोग बिल्कुल स्टंट वाली साइकिल को ध्यान में रखते हुए बिल्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपको साइकिल की कंडीशन दिखाना चाहेंगे। साइकिल आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी जो साइकिल की साइज़ की बात करें, टायर साइज़ इसमें 24 इंच की है। इसकी सामने वाली सस्पेंशन देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप की थी। एक जो सबसे हमें प्लस पॉइंट लगा इस वाले फ्रेम में, ये जो फ्रेम है थोड़ा सा हमें डाउन फ्रेम लग रहा था, जो कि स्टंट के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होगा, इसलिए हम लोगों ने चूज़ करा। एक और जो प्लस पॉइंट है, इसका जो सस्पेंशन है उसमें आपको थ्रेडलेस टाइप का मिल जाता है। तो कोई भी आप एडवांस वाली सस्पेंशन फॉर्क को काफ़ी ईजी तरीके से इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसेंबल करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइकिल को उल्टा कर लेंगे और अपने रिंच की मदद से व्हील को बाहर निकालेंगे। पूरा जो हमारी है हम कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप ही आपको करके दिखाएं। व्हील को बस आपको रिंच ले लेना, 15 या 16 नंबर की कोई भी रिंच आती है, रिंग रिंच ले या फिर सिंगल एंडेड रिंच ले। हमारा मेन मोटो रहेगा कि बस नट को हल्का सा लूज़ करके बाहर की तरफ स्लाइड करके हम अपने व्हील को बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा व्हील कुछ इस तरीके से अभी बाहर आ चुका है। फ्रंट वाला व्हील हमारा अलग हो गया। अब हम लोग यही सेम प्रोसीजर करेंगे अपनी रियर वाली व्हील में। रियर वाली व्हील में भी हम लोग को 15 नंबर की ही रिंच यूज़ में लेनी है। 14-15 नंबर की रिंच लेंगे, बोल्ट को लूज़ करेंगे और बाहर निकालेंगे। इसके अंदर पहले से गियर सिस्टम्स लगी हुई थी, जो कि थी लगभग 21 स्पीड की गियर सिस्टम्स लगी हुई थी। तो कुछ तरीके से हम लोग चेन को कर बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो गियर लगी हुई थी वो भी पूरा ख़राब ही हो गया था एक तरीके से। उसके बाद क्रेन को खोलेंगे तो इस प्रकार का आपके पास एक सॉकेट रिंच होना चाहिए, इससे खुल जाता है। राइट साइड में चेन व्हील की बात की जाए तो इसके अंदर जो बोल्ट लगी हुई थी पूरी तरीके से फ्री हो गई थी, इजी तरीके से नहीं खुल रही थी। फिर हमें इसे छेनी की मदद से ठोक कर बाहर निकालना पड़ा। बेशक इस वाले प्रोसीजर में आपका जो बोल्ट होता है ख़राब हो जाता है, लेकिन ये खुल जाता है। छेनी की मदद से आपको एक पॉइंट पर गड्ढा करना है, फिर वो आपको ग्रिप आ जाता है। उसके बाद छेनी की मदद से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपका जो बोल्ट है वो ईजी तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद आता है आपका प्रोसीजर चेन को काट कर अलग कर लेने का, क्योंकि हम इसमें नई वाली चेन को इंस्टॉल करेंगे। पुरानी वाली चेन तो बियर आउट हो गई है। हम लोगों ने ज़्यादातर पूरा कोशिश किया है कि फ्रेम के अलावा जो सारे पार्ट्स है, सारे पार्ट्स को हम न्यू बिल्कुल भी कर ले। फ्रेम में आप लोगों ने देखा होगा हल्का सा यहाँ पर क्रैक था, जहाँ पर हमारी स्टैंड लगी हुई रहती है। आगे की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वो वाले पार्ट में भी हम लोगों ने एमसील लगा के अच्छी तरीके से उसको पूरा लेबल करके पेंट कर दिया। पेंटिंग वाले प्रोसीजर में काफ़ी अच्छी तरीके से हमने फिनिशिंग करने की कोशिश करी है। इसमें आप देख सकते हैं वेनम का नॉर्मल वाला डिटेलर लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल बेसिक टाइप का था। ऐसा नहीं होता कि ये वाली डिटेलर ख़राब होती है, लेकिन हम लोग अपग्रेड करेंगे तो इसमें कुछ अच्छे से शिमानो वाली डिटेलर को ही इंस्टॉल करेंगे। नहीं तो आप हमें कमेंट कर बताना कि कौन कौन से पार्ट्स हमें इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने हैं। ये भी ज़रूर बताइएगा कि अभी हम लोग इसके अंदर मैकेनिकल वाली ब्रेक्स लगी हुई थी, तो उसकी जगह पर अगर हम कहिएगा तो हम लोग हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक की तरफ भी जा सकते हैं। शिमानो में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अभी रेंज बचा हुआ है। कोई भी पार्ट्स आपको चाहिए होगा तो आप डू इन मिनट्स के एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूंगा, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी साइकिल से रिलेटेड एसेसरीज़ डायरेक्टली आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा तब। देख सकते हैं मैकेनिकल वाले ब्रेक्स को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से स्लाइड करके निकाल लिया। उसके बाद इसकी सीट्स को रिमूव कर देंगे। तो सीट आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी मोटी वाली सीट लगी होती है। मैंने भी अपने साइकिल में यही वाली सीट लगाई हुई है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। ऑलमोस्ट जो हमारा साइकिल है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बाहर निकल गया है। हम लोगों ने हैंडल और आगे का जो शॉकर है वो नहीं निकाला है, क्योंकि ये स्टैंड की तरह काम कर रहा है। तो पेंटिंग वाले प्रोसीजर में हमें स्टैंड अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, बस सीधा खड़ा करेंगे और हमारा जो स्क्रैपिंग पेंटिंग का काम हो जाएगा, होने लगेगा। पार्ट 2 जल्दी ही आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।